नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। राजधानी लखनऊ में मूल निवासी कश्यप निषाद गौड़ उत्थान समिति उत्तर प्रदेश द्वारा हिंदी मीडिया सेंटर गोमती नगर में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी करेगा, जिसमें समाज के वरिष्ठ नागरिक, समाजसेवी और सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है ये डेट निश्चित की गई है। इसका उद्देश्य है जो भी हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके संवर्धन के लिए ये डेट निश्चित किया गया है। तो इसको हम सभी आदिवासी लोग जो भारत के मूल निवासी हैं इसको हम एक पर्व के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि ये आदिवासी दिवस नहीं, एक है हमारा मूलवासियों का एक पर्व है। जिस प्रकार से होली दिवाली होती है तो हम पर्व, क्योंकि अब हमारी जो आदिवासी अब कोई जंगल में या पहाड़ों में रहने वाला इंसान नहीं है। अब वो आधुनिकता के दौर में शहर में रह रहा है और विकसित हो रहा है। इसलिए अब उसका जो है समाज, जो पारंपरिक समाज खत्म हो रहा है। जो पारंपरिक रीति रिवाज थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और नए आधुनिकता के दौर में आदमी जो है विकसित हो रहा है, जिसके कारण यही एक हमारा एक ऐसा पर्व है विश्व आदिवासी दिवस, जो हमको पहचान दिलाता है कि हम लोग आदिवासी हैं। इसलिए हम लोग कश्यप निषाद गोंड ये जो भी हम लोग हैं सब लोग इसमें मिल करके इस कार्यक्रम को संपादित करते हैं। अपनी संस्था के माध्यम से चैनल को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये हमारा 5वां विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम हो रहा है 9 अगस्त को। इस कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश से आएंगे श्री मनोहर बाथम जी, जो अपर महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल हैं, और वहीं से श्री वीरेंद्र कुमार जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं IAS हैं, वो भी आ रहे हैं। दिल्ली से हमारे आदिवासी कहार, गोंड और धुरिया पंचायत के राष्ट्रीय मंत्री श्री सुरेश चंद्र गोंड जी आ रहे हैं, और राज्य ललित अकादमी के पूर्व अध्यक्ष श्री सीताराम कश्यप जी रहेंगे। और इसके अतिरिक्त और भी हमारे जो रेलवे सलाहकार बोर्ड के हरिश्चंद्र जी हैं वो पधार रहे हैं। इन लोगों ने अपनी सबने स्वीकृति दी है और ये लोग आएंगे। इसके अतिरिक्त बहराइच से ईश्वरचंद कश्यप, सीतापुर से नीलम गोंड जी, कानपुर से फौजी छविराम कश्यप जी, और बांदा से मुन्नालाल रैकवाड़ जी, और आपके बाराबंकी से गया प्रसाद धुरिया जी, सुल्तानपुर से दयाराम गोंड जी, ये सब लोग यहाँ पर शिरकत करेंगे। ये संख्या हमारी लगभग 150 से 200 के आसपास है अनुमानित। हाल हमारा ज़रूर छोटा है लेकिन पूरा भर जाता है, इतनी संख्या हमारी आ जाती है। और जो हमारा ये आदिवासियों का जो हमारे कश्यप निषाद गोंड का जो पारंपरिक लोक नृत्य है हुड़का, उसका भी कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। ये हुड़का जो हमारी जो विधा है, हमारे जो मुंडन संस्कार, शादी ब्याह के अवसर पे इसका कार्यक्रम होता था, जो विलुप्त के कगार पे है, उसको जीवंत रखने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। आदिवासी दिवस जो है विश्व में मनाया जाता है और 9 अगस्त को मनाया जाता है। आदिवासी दिवस मनाने का मूल कारण यह है कि जब से मानव समाज की उत्पत्ति हुई है, प्रारंभ में मानव जो है बानर के रूप में था, ऐप मैन के रूप में था। धीरे धीरे उसकी आवश्यकताओं ने, उसकी ज़रूरतों ने, जो प्रकृति से परेशान रहता था, उसमें उसने चिंतन करके, सोच करके अपना जीवन में परिवर्तन किया। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसने आग जलाना सीखा, खेती करना सीखा। तो भारत
के बजाय पूरे विश्व के अंतर्गत समस्त मानव जाति जो है आदिवासी उससे गुजरी है। आदिवासी का तात्पर्य ये है जो प्रारंभ में रहने वाले लोग हैं वो मतलब उनकी ही जो हमारी जो हम लोग जो उनके वंशज हैं, तो आगे चल कर के धीरे धीरे विज्ञान की प्रगति के साथ साथ मानव की भी प्रगति होती गई और मानव आज जो विकसित और इसमें सभ्य समाज में जीवन व्यतीत कर रहा है। मूल निवासी शब्द जो आ रहा है, मूल निवासी वास्तविक रूप से किसे कहते हैं? मूल निवासी का तात्पर्य यह है कि जो भारत के अंतर्गत पूरे जो पृथ्वी का जो खंड है उस पे प्रारंभ में थोड़े थोड़े जगह के ऊपर लोगों की सभ्यताएं जो हैं विकसित हुई। जैसे भारत के अंतर्गत मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृत सभ्यता विकसित हुई, नील सिंधु नदी पे सभ्यता विकसित हुई। तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको मूलवासी कहते हैं। और कुछ अपने भोजन के तलाश में मतलब दूसरे जगहों से लोग यहाँ पर आकर के बसते गए, चूँकि ये 5 नदियों का मतलब देश था, जिसमें जिसे सप्त सिंधु कहते हैं, जिसमें सतलज, ब्यास, रावी ये सब नदियाँ थीं। तो इन्हीं नदियों के किनारे आदमियों का प्रवास ज़्यादा हुआ, चूँकि पानी की व्यवस्था थी। तो जो यहाँ के पहले के लोग रहते थे उनको मूलवासी कहते थे, और जो लोग बाद में आए यहाँ पर बस गए हैं वो मतलब यहाँ के मतलब जो है मूल निवासी नहीं है। उन्होंने अपने आप को आर्य कहा। हाँ, आर्य लोग जो है भारत के निवासी नहीं है। ये मतलब मध्य एशिया की तरफ से, ईरान की तरफ से आए हुए लोग हैं जो यहाँ आकर के सेटल्ड हो गए और यहाँ के मूल निवासियों से उनके संघर्ष हुए। चूँकि उनके पास बहुत ही मतलब घोड़े थे, तीरों से वो मतलब वो चलाते थे, तो कुल मिलाकर के उनके जो आक्रमण हुए हैं उससे यहाँ की जो सभ्यता जो थी जो है वो बिल्कुल तहस नहस हो गई। और यहाँ के लोग जो है दक्षिण भारत की तरफ पलायन कर गए, और वहाँ पर जो लोग आज भी जो है वो जंगलों में कुछ लोग निवास कर रहे हैं, उन्हीं को आज की तारीख में आदिवासी कहा जाता है। लेकिन भारतीय जो इस समय वर्तमान सरकार है उनको वनवासी के रूप में जो है मतलब जो है कहती है, लेकिन वो मूल रूप में आदिवासी हैं। और भारत के जो यहाँ के पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजात, ये सभी जो हैं भारत के मूलवासी हैं। इसका उद्देश्य है कि यह जीरो से तैयारी चल रही है मतलब बैठक की, और इसका उद्देश्य है समाज के मंच पर एकत्रित होकर शैक्षिक विकास हो, समाज का मुख्य चेतना लाना है। आर्थिक तरह से समिति में जो है सरकार को अपनी भागीदारी के लिए समाज को इकट्ठा होकर अधिकार के लिए मांगना होगा हम लोग को, है ना। समीप और लोग जगह जगह से आएंगे और जो है 9 तारीख को अपना जो है आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। मैं इंजीनियर रामदेव निषाद इस संस्था में अतिरिक्त मंत्री हूँ। विश्व आदिवासी दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि हम लोगों की विश्व में इतनी ज़्यादा जनसंख्या होते हुए हमारी भागीदारी जो है, चाहे राजनीतिक हो या सरकारी कार्यालयों में हो, IAS, IPS या IFS में हमारी भागीदारी ना के बराबर है। तो हम विश्व आदिवासी दिवस मना करके अपनी बातें सरकार के समक्ष पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे इतनी जनसंख्या होने के बाद भी हमारी भागीदारी क्यों नहीं है। सरकार द्वारा ये 9 अगस्त का दिन जो है हम आदिवासियों के लिए निर्धारित किया गया है, तो हम लोगों का ये नैतिक दायित्व है कि हम लोग सभी लोग इस तिथि पे इकट्ठा होकर के अपने समाज के लोगों के बीच में जो समाज में हमारे जो कमियां हों या जो हमारे कुछ दिक्कतें हों उसको हम लोग मिल करके समस्याओं को समझें, निदान करें, और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर बनी हुई हैं उसको हम कैसे आगे लेके जाएं, कैसे आगे उसको जिंदा रखें। बहुत सी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, तो वो लुप्त तो ना हो पाएँ, इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके हम लोग इसमें आकर के रख रहे हैं। मैं मानव घोड़ संस्था में कोषाध्यक्ष पद पर हूँ। जो हम लोग 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जो भी भूल चुके हैं अपने बच्चों को वो चीज़ें याद दिलाएं। इस उद्देश्य से इस प्रोग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य तरह के और भी कार्यक्रम होते हैं जो